कई बार मुझे ऐसा लगता था कि डॉक्टर की पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है। डॉक्टर बनने में बहुत सोच समझ और सद्बुद्धि की आवश्यकता होती है। कभी राजकुमार सैनी के नाम पर, कभी रामचंद्र जांगड़ा के नाम पर, और आज प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता के नाम पर। अब पढ़े लिखे अनपढ़। नमस्कार, राम राम। 2 दिन से एक बयान सुन रहा हूं और आज इच्छा की कि आप लोगों से बातचीत करूं। बयान है बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता का, जिसमें उन्होंने एक विशेष वर्ग की, एक विशेष जाति की बात की है। कई बार मुझे ऐसा लगता था कि डॉक्टर की पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है। डॉक्टर बनने में बहुत सोच समझ और सद्बुद्धि की आवश्यकता होती है, और डॉक्टर के वर्ग को तो हम सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मानते हैं। डॉक्टर की कोई जाति नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता। मगर बीजेपी के जो डॉक्टर हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, या मैं कहूं वो पढ़े लिखे अनपढ़ के समान है। देश की आजादी के 75 वर्ष के बाद भी ये लोग हमें धर्म, संप्रदाय और जातियों के नाम पर सरेआम बांट रहे हैं। ये बीजेपी की प्रदेश की अध्यक्ष हैं। नौजवान युवा साथियों, कभी राजकुमार सैनी के नाम पर, कभी रामचंद्र जांगड़ा के नाम पर, और आज प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है, इससे हमें सचेत रहने की बहुत आवश्यकता है। हरियाणा का भविष्य 36 बिरादरी की माला को अपने गले का हार बना करके ही लिखा जा सकता है, जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर बंटकर नहीं। इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि इन लोगों से बच करके रहें। मैंने जैसा कहा, पढ़े लिखे अनपढ़ जो हमें बांटना चाहते हैं, इनसे सतर्क रहें। नमस्कार, राम राम। 2 दिन से एक बयान सुन रहा हूं और आज इच्छा की कि आप लोगों से बातचीत करूं। बयान है बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता का, जिसमें उन्होंने एक विशेष वर्ग की, एक विशेष जाति की बात की है। कई बार मुझे ऐसा लगता था कि डॉक्टर की पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है। डॉक्टर बनने में बहुत सोच समझ और सद्बुद्धि की आवश्यकता होती है, और डॉक्टर के वर्ग को तो हम सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मानते हैं। डॉक्टर की कोई जाति नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता। मगर बीजेपी के जो डॉक्टर हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, या मैं कहूं वो पढ़े लिखे अनपढ़ के समान है। देश की आजादी के 75 वर्ष के बाद भी ये लोग हमें धर्म, संप्रदाय और जातियों के नाम पर सरेआम बांट रहे हैं। ये बीजेपी की प्रदेश की अध्यक्ष हैं। नौजवान युवा साथियों, कभी राजकुमार सैनी के नाम पर, कभी रामचंद्र जांगड़ा के नाम पर, और आज प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है, इससे हमें सचेत रहने की बहुत आवश्यकता है। हरियाणा का भविष्य 36 बिरादरी की माला को अपने गले का हार बना करके ही लिखा जा सकता है, जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर बंटकर नहीं। इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि इन लोगों से बच करके रहें। मैंने जैसा कहा, पढ़े लिखे अनपढ़ जो हमें बांटना चाहते हैं, इनसे सतर्क रहें।